व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 32वां सर्ग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रावण माता सीता को अपने अंतःपुर में रख करके और कुछ राक्षसों को श्री राम को मारने के लिए या उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने 8 महापराक्रमी राक्षसों को भेज देते हैं और उसके बाद वापस आकर के माता सीता से वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आज पाठ को। ताम तु शोक पराम दीनाम अवशाम राक्षसाधिप सबला दर्शयामास गृहं देव गृहोपमं हर्म्य प्रासाद संबाधं श्री सहस्र निसेवितं नाना पक्षे गणैर्जुष्टं नाना रत्न समन्वितं दान्तैश्च तापनीयैश्च स्फाटिकैराजतैरपि वज्रवैडूर्यचित्रैश्च स्तम्भैर्दृष्टि मनोहरैः दिव्यदुन्दुभिर्निर्हार्दं तप्तकाञ्चनतोरणं दान्तिका राजताश्चैव गवाक्षः प्रियदर्शनः हेमजालावृताश्चासन् प्रासादपङ्क्तया दशग्रीवस्वभवने प्रादर्शयत मैथिलीं दीर्घिका पुष्करिण्यश्च नानावृक्षसमन्विताः रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्। तो सीता अत्यंत शोक से युक्त हैं। ताम तु शोक पराम दीनाम अवशाम राक्षसाधिपः बलात् देवगृह उपमं गृहं दर्शयामास। जो अत्यंत शोक में डूबी हुई है माता, उसको ये राक्षसों का जो अधिपति है रावण, उसने बलात् जबरदस्ती, जो देवताओं के घर के समान घर है जिसका, देवगृहोपमम, ऐसे अपने घर को उसने दिखाना प्रारंभ किया, दिखाया अपना घर जबरदस्ती।
तो कैसा है रावण का अंतःपुर, तो उसकी एक झलक यहाँ दिखाई है महर्षि वाल्मीकि जी ने। हर्म्य प्रासाद संबाधम स्त्री सहस्र निसेवितम, हजारों स्त्रियां जिसमें रहती हैं, क्योंकि जहां भी पूरी पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में, राक्षसों में, गंधर्वों में, देवों में जो भी उसको अच्छी स्त्री लगी उन सबको उठा करके ले आया। तो इसलिए अब इसका जो प्रासाद है ये कैसा है, हर्म्य प्रासाद संबाधम, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पार्टीशंस कर रखे हैं। बहुत विशाल प्रासाद है, महल है, और उसमें छोटे छोटे इसने अनेक प्रकार के अलग अलग घर बना रखे हैं जिनमें उन स्त्रियों को रखा हुआ है। तो ऐसी हजारों स्त्रियां उसमें रहती हैं। तो आप सोचो, आप यहाँ गुरुकुल में 150-200 सन्यासी रहते हैं, तो आपका आवास कितना है, तो इससे 10 गुना लगा लो आप, क्योंकि हजारों स्त्रियां रहती हैं। और फिर उसमें नाना पक्षी गणैर जुष्टम, अनेक प्रकार के पक्षीगण भी वहां पर रह रहे हैं, तो पक्षियों को भी पकड़ लाता है। राक्षसी प्रवृत्ति की ये पहचान है, जो उसको अच्छा लगे वो सब मेरे पास होना चाहिए। तो यह राक्षसी प्रवृत्ति है। कई बार व्यक्ति को लगता है ना कि जितनी भी सुंदरतम वस्तुएं हैं वो सब मेरे पास होनी चाहिए। तो हम भी करते हैं ऐसे जीवन में, किसी दूसरे के पास कोई अच्छी वस्तु लगी तो बस वहीं से ही विचार शुरू हो जाता है कि मेरे पास भी ये होनी चाहिए। फिर मेरे पास पैसे नहीं है उतने, तो फिर अब पैसे कैसे लाए जाएं, कमाया जाए या बिजनेस किया जाए या ओवर बिजनेस किया जाए या चुराया जाए, कुछ तो कुछ व्यक्ति सोचता है। तो या ये प्रवृत्ति जब शुरू होती है तो समझना कि हम एक दूसरे पथ पर जा रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले पथ पे जा रहे हैं। और जब ये लगने लगे कि अपने पास है वो आवश्यकता से ज्यादा ही है, इसमें से दिया जा सकता है किसी को, तो समझना कि फिर एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दैवी प्रवृत्ति है, अपरिग्रह का भाव। तो इसके घर का जो वर्णन यहाँ पर किया है, इससे पता लग रहा है कि रावण की प्रवृत्ति क्या है। सब कुछ अच्छा जो इस धरती का है वो मेरे पास होना चाहिए, पकड़ना चाहता है व्यक्ति सब कुछ अच्छे अच्छे को। अच्छे मनुष्य हमारे पास होने चाहिए, अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए, अच्छे संसाधन होने चाहिए, जो भी अच्छा है वो सब हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास हो तो अच्छी बात है, मेरे पास होना चाहिए ये तो ज्यादा खतरनाक है। सबके सुख के लिए सब संसाधन हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए हो ये तो थोड़ी सी खतरनाक है। तो नाना पक्षी गणैर जुष्टम नाना रत्न समन्वितम, और वो जो इनका अंतःपुर है, इनका जो महल है, उसमें अनेक प्रकार के रत्न समन्वित है। रत्न जड़े हुए हैं, कहीं दीवारों के ऊपर, कहीं झरोखों के ऊपर। तो आप सोचो कि कितना लूटमार की होगी जो रत्न जड़ रखे हैं अपने अंतःपुर में। क्योंकि रत्न तो एक दो ही, जैसे अंगूठी आदि में पहनते हैं, वही कितना कीमती, कितना महंगा होता है। दीवार में जड़ने के लिए या फर्श में लगाने के लिए रत्न कहाँ से आएंगे। दान्तैश्च तापनीयैश्च स्फाटिकै राजतैरपि वज्र वैडूर्य चित्रैश्च स्तंभै दृष्टि मनोहरै। स्तंभ कैसे हैं, कैसे स्तंभों से बना हुआ है वो उसका घर। दान्तैश्च, हाथी दांत के हैं कुछ, तो हाथी दांत बहुत कीमती है, बहुत महंगा होता, तो कुछ स्तंभ तो हाथी दांत से बने हुए हैं। तापनीयैश्च, जिसको तपाया जाता है, अर्थात स्वर्ण, तो तपा करके जिसको विशुद्ध किया जाता है, ऐसे बिल्कुल खरे सोने के, निखालिश सोने के कुछ स्तंभ हैं। स्फाटिकै राजतैरपि, कुछ स्फटिक मणि जड़ी हुई हैं, ऐसे स्तंभ हैं। अलग अलग डिजाइन बना रखे होंगे ना इतने बड़े में। कुछ राजतैरपि, कुछ में चांदी जड़ी हुई है, तो सोना, चांदी, स्फटिक मणि, हाथी दांत, वज्र, वज्र मतलब डायमंड, हीरा। कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिनमें हीरे जड़े हुए हैं,
वैडूर्य, कुछ में वैडूर्य मणि जड़ी हुई है, ये भी बहुत महंगी मणि होती है। तो ऐसे चित्रई स्तंभई दृष्टि मनोहरई, देखने से ही मन को हरने वाले मनोहर, जिन स्तंभों को देखने मात्र से ही मन हरा जाता है, ऐसे स्तंभ वहां माता सीता को दिखा रहे हैं कि देखो इस पे मेरे यहाँ सोना लगा हुआ है, यहाँ चांदी लगी है, हीरे लगे हैं, मोती लगे हैं, स्फटिक मणि लगी है, वैडूर्य मणि लगी है, ऐसे दिखा रहे हैं। तो इस तरह का इनका प्रासाद है। इससे ये भी पता लगता है कि ये सब चीजें होने के बाद भी व्यक्ति सुखी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? रावण का महल। इतना सब होने के बाद भी मन भटक ही रहा है, फिर भी मन को शांति नहीं मिली है। तो इससे ये भी पता लगता है कि बहुत सारे संसाधन मिलकर के भी मन को शांत नहीं कर सकते हैं, मन को पवित्र नहीं कर सकते हैं। उनका जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य वो दे सकते हैं, साधन कंफर्ट तो दे सकते हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकते हैं। एक तो होता है ना सुख, और एक तो होता है कंफर्ट, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कितना भी अच्छा मकान हो, सुख कब मिलेगा? जब अच्छी नींद आई। तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे मकान में बहुत अच्छे बेड के ऊपर किसी को अच्छी नींद आ जाए, सुखपूर्वक नींद आ जाए, ये जरूरी नहीं है। कंफर्ट दे सकते हैं वो साधन। तो ऐसा ही इनका भी हाल ऐसा ही लग रहा है। दिव्य दुंदु भी निर्ह्रादम ताप्त कांचन तोरणम, और इनके वहां पर जो महल है उसमें दिव्य दुंदु भी निर्ह्रादम, जैसे कि दिव्य दुंदु भी बज रही है। दुंदु भी मतलब शहनाई, तो जैसे शहनाई बज रही है, और शहनाई में भी दिव्य शहनाई। कल आप लोग बांसुरी सुन रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो सबको देखने से ऐसे लग रहा था सबको बड़ा सुकून मिल रहा है। तो संगीत में अपने आप एक ऐसा गुण होता है कि वो व्यक्ति को हील करता है, सुख देता है, अच्छा लगता है कानों को और दिल को भी अच्छा लगता है। तो शहनाई, और उसमें भी दिव्य शहनाई, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो इसके वहां पर, रावण के वहां पर दिव्य दुंदुभी का शब्द हो रहा था, नाद हो रहा था वहां पर। तो लगा रखे होंगे जो भी अच्छे बजाने वाले हैं, सबको पकड़ के ले गए, बोले हमारे यहाँ बैठ के बजाते रहो। ऐसे ही होता है। तप्त कांचन तोरणम, और वही तप्त कांचन माने तपाया हुआ सोना, अर्थात विशुद्ध सोना, उसके तोरण लगे हुए हैं। दांतिका राजताश्चैव गवाक्षः प्रिय दर्शना, और इसकी खिड़कियां झरोखे कैसे हैं? वो भी दांतिका, कुछ हाथी दांत के झरोखे हैं, कुछ राजताश्चैव, कुछ चांदी के झरोखे हैं। गवाक्षः झरोखे, जो छोटा जंगला होता है ना गवाक्ष, तो वो कुछ चांदी के, सोने के, और सोने की उन गवाक्षों के ऊपर बंदरवार लगा रखी है। जालियां तो हैं ही सोने चांदी की, वो गवाक्ष तो हैं ही, और उनके ऊपर ताप्त कांचन तोरणम, तोरण लगाते हैं ना, बंदरवार लगाते हैं घर के सामने, तो ऐसे गवाक्ष के ऊपर भी लगा रखे हैं सोने की बंदरवार। हेमजाला वृताश्च असंसस्तत्र प्रासाद पंक्तय, हेमजाला सोने की जालियां लगी हैं जिसमें, हेमजाला वृताश्च, हेमजाल से आवृत हैं जो जंगले, सोने की जाली लगी हैं उसमें। और प्रासाद पंक्तय, तो ऐसी उस महल में ऐसे झरोखों की, ऐसी खिड़कियों की पूरी पंक्ति की पंक्ति हैं, बहुत सारे लगा रखे हैं। तो देखो यहाँ बैठे बैठे आपको लंका के दर्शन करवा दिए महर्षि वाल्मीकि जी ने। दशग्रीव स्वभवने प्रादर्शयत मैथिलीम, तो इस प्रकार का जो अपना इसका खुद का भवन है, अंतःपुर है, ये मैथिली को दशग्रीव ने
10 ग्रीवा हैं जिसकी, 10 सिर हैं जिसके। 10 सिर का मतलब ये है एक साथ 10 प्रकार के विचार चलते हैं जिसकी खोपड़ी में, शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है जो। तो कभी कभी तो हम उससे भी आगे निकल जाते हैं जब हम अशांत होते हैं। सैकड़ों प्रकार के विचार भाव एक साथ उठते हैं जब व्यक्ति के चित्त में, तो समझो कि फिर हम उससे भी आगे जा रहे हैं। तो ऐसे जो एकाग्र चित्त नहीं है, जो व्यथित चित्त वाला रावण है, उसने अपना वो भवन मैथिली को दिखाया। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, क्योंकि जिनकी अंतः यात्रा में एक कदम भी आगे गए नहीं, तो अंदर के ऐश्वर्य का कोई अनुभव भी नहीं है उनको, ऐसे व्यक्तियों के पास बैठे नहीं, योगियों के पास, गुरुजनों के पास। इसलिए शब्द प्रमाण से भी या किसी को ऐसे जीते हुए देखा हो, ऐसा भी अनुभव उनका नहीं है। तो वो इस आंतरिक जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में केवल बाहर का ऐश्वर्य ही सर्वस्व होता है, उसी को जुटाने में सारी जिंदगी लगा देते हैं और फिर दूसरों को वो ही दिखाते हैं, वो ही प्रदर्शित करते हैं। देखो हमारे पास कितना है, आपके पास कितना है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी कीमत नहीं है। ये इतना लेकर के आपने किसी के लिए क्या किया, इसकी वैल्यू है। धन ऐश्वर्य बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस ऐश्वर्य को पाकर के आपने जगत की भलाई के लिए क्या किया, दूसरों की सेवा के लिए क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं और ना खुद सुखी है ना किसी दूसरे को सुख दिया, तो वो ऐसे करोड़ों रुपए किस काम के। और किसी के पास 100-200 भी रुपए हैं और उससे खुद भी तृप्त है और जितनी कर सकता है दूसरे की भी हेल्प करता है, तो उसके वो 100-200 रुपए करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्यवान है। जीवन के जो मूल्य होते हैं वो व्यक्ति को मूल्यवान बनाते हैं। हीरे मोती सोना चांदी ये पदार्थ मूल्यवान व्यक्ति को नहीं बनाते। तो जीवन के मूल्यों का नितांत टोटा है रावण के पास, कोई जीवन का मूल्य है नहीं इनके पास। तो ये सब प्राप्त करके भी वो दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन जिनका पूरा अंतःकरण जीवन मूल्यों से परिपूर्ण है, जिनके पास सच्ची समृद्धि है, ऐसी माता सीता को ये झूठे मूल्यवान वस्तुएं दिखा करके प्रभावित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इन चीजों से भी प्रभावित वही व्यक्ति होगा जिसके पास अंदर का कोई धन नहीं है, जिसके पास आंतरिक धन का खजाना है, या खजाना भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी जिसके पास आ गया है, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होगा। कुछ लोग तो साधु संतों को ही प्रभावित कर देते हैं। आप हमारे यहाँ जाओ आश्रम में, इतना बड़ा आश्रम है, उस सारे के आप ही महामंडलेश्वर बनेंगे, हमारे पास इतना है। और फिर कुछ लोग जानते हैं कि भाई हाँ ये बात तो ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं वहां तो बस हम पढ़ाई कर लें, साधना कर लें, बस उतना ही है, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। आप साधना कर रहे वो धन सबसे कीमती है, वो जिसके पास है वो सबसे ज्यादा धनवान है। साधु की सबसे कीमती समृद्धि, सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? साधना। जो कल पूज्याचार्य जी एक बात कह रहे थे कि जो हमें अवसर मिला है, तो फिर बाद में कभी ऐसा ना लगे हमें कि भाई अवसर तो मिला था, उस समय हमें ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए थी, उस समय हमें साधना करनी चाहिए थी। साधु की साधना क्या है? जो सुबह शाम ध्यान भजन करता है, या संकल्प है, या जो उसकी अंदर की एक ये अभीप्सा है कि मैं कुछ भागवत सत्यों का, कुछ आध्यात्मिक सत्यों का अनुभव करूं, उसको अनुभव करने के लिए संसार में तो अवसर होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो टारगेट अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ रहते हुए उसको प्राप्त किया जा सकता है, दिन भर रहते हुए। आजकल तो पूज्य गुरुदेव भी बताने लगे कि भाई आप दिन भर प्रतिपल यदि ना कर सको तो दिन में कम से कम 4-5 बार 1-1, 2-2 मिनट के लिए
आप इसका अभ्यास कर लिया करो कि मैं अभी अपने स्वरूप में हूं या नहीं हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं ये योग युक्त होकर के कर रहा हूं या योग से कोसों दूर हट करके कर रहा हूं। ऐसे अपने आप को टटोलना यही साधना है। और यदि इस अभ्यास से मानो यहाँ पर 8-10 साल रहते रहते विद्या अभ्यास करते हुए, व्रता अभ्यास करते हुए ये अभ्यास यदि दृढ़ हो गया कि सब काम करते हुए चित्त की स्थिति कैसी रहे, शरणागति की, ईश्वर प्रणिधान की, चित्त के स्थैर्य की, चित्त की शांति की, चित्त की पवित्रता की स्थिति रहे, तो समझ लो बहुत बड़े ऐश्वर्यवान आप बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। और यदि ये चीज नहीं है तो करोड़ों का ऐश्वर्य भी ऐसे ही मौत का कारण बन जाएगा जैसे रावण के लिए बन गया, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि व्यक्ति जिस चीज को महत्व देता है वो ही दूसरे को दिखाता है, उसी की प्रेरणा देता है दूसरे को। तो क्योंकि रावण इन भौतिक ऐश्वर्य को बहुत महत्व देते हैं तो वही माता सीता को दिखा रहे हैं, प्रभावित करना चाह रहे हैं उससे। तो जिसके पास आंतरिक ऐश्वर्य नहीं है वो तो सुनिश्चित रूप से 100% प्रभावित हो ही जाएगा। वो कहेगा ठीक है, इतना सब सुख से रहने को मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, जितना जीवन बचा हम काट लेते हैं, ठीक है, तो खुश हो जाता है। लेकिन जिसने इन चीजों से बहुत ऊपर उठ गया है उसके लिए फिर कुछ भी कीमत नहीं है। तो इन्होंने दिखाया अपना ये भवन, दीर्घिकाः पुष्पकरिण्यश्च, और बहुत बड़ी बड़ी इनके पास पुष्पकरिण्य, फूलों की वाटिकाएं भी हैं उसी भवन में अंदर ही। नाना वृक्ष समन्विता, उनमें अनेक प्रकार के वृक्ष भी हैं, फूल भी हैं और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं। ऐसे अपने महल को शोक परायणाम सीताम रावण दर्शयामास, जो शोक से युक्त है ऐसी माता सीता को रावण ने जबरदस्ती बलात् अपने ऐसे वेश के दर्शन कराए। दर्शयित्वा तु वैदेह्या कृत्स्नं तद्भवनोत्तमम् उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु रगेषु च अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत् राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा किं करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्पतेजसा भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सदृशस्तव यौवनं हि अध्रुवं भीरो रमस्वेह मया सह दर्शने मा कृथा बुद्धिं राघवस्य वरानने काशी शक्तिरिहा गन्तुम् अपि सीते मनोरथै न शक्यो वायुराकाशे पाशैर्बद्धुं महाजवः दीप्यमानस्य चाप्यग्ने ग्रहीतुं विमलां शिखाम्। दर्शयित्वा तु वैदेह्याः कृत्स्नं तद्भवनोत्तमम्, उस सारे कृत्स्नं संपूर्ण उत्तमम तद्भवनम, उस उत्तम भवन को, अपने राजमहल को वैदेही को दिखा करके वाक्यम उवाच पापात्मा, तो देखो आ गया ना इनके लिए संबोधन। कैसी आत्मा है ये? पापात्मा। आत्मा तो पापात्मा होती नहीं, आत्मा तो आत्मा ही होती है। पर जो आत्मा शरीर इंद्रिय आदि को प्राप्त करके पाप का ही आचरण करे तो उसको बोल देंगे पापात्मा। जो धर्म का आचरण करे तो धर्मात्मा, महान कार्य करे तो महान आत्मा, विशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे संबोधन हो जाते हैं। तो इस पाप आत्मा रावण ने, कल जो बात चल रही थी ना, पूज्याचार्य श्री बता रहे थे, अनजाने में हो जाए तो गलती और जानबूझ के करे तो पाप, अपराध, वही पाप होता है। तो जानबूझ के कर रहे हैं। इनको खुद भी इन्होंने शब्द शास्त्र पढ़ा है तो पता ही है उचित क्या है अनुचित क्या है। जटायु ने भी बताया इनको
मारीच ने भी बताया, तो पता तो लग ही गया ना गलत कर रहा हूं। दूसरों ने भी समझाया, खुद को भी पता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नकटा आदमी। नकटा में नक कटा, नाक कट गया है जिसका, तो जिसको सेंस ही नहीं है, पता है और फिर भी किए जा रहे हैं, तो ये फिर पाप की श्रेणी में आते हैं। हंस हंस करके किया हुआ पाप रो रो के भुगतना पड़ता है। फिर कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है। करते समय तो हंस के करता है व्यक्ति, ये क्या कर लेंगे मेरा, उठा लाया मैं सीता को और तो देख मेरा ऐश्वर्य, और अभी वो आगे एक कदम भी ना बढ़े इसके लिए 8 राक्षसों को भेज दिया है, तो बड़ा प्रसन्न है। लेकिन ये प्रसन्नता महंगी पड़ने वाली है। तो जो जानबूझ के जब व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है उसी का नाम पाप है। और आत्मा हमें संकेत करती है कौन सा पुण्य है कौन सा पाप है। बात गुरुजनों की माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, कौन सी माननी चाहिए कौन सी नहीं माननी चाहिए, सब पता होता है। और फिर भी व्यक्ति मनमानी करता है, मानता नहीं है, माता पिता की भी नहीं मानता है, गुरुजनों की भी नहीं मानता है, तो फिर वो तो फिर पाप माना जाएगा, वो पाप की श्रेणी में आ जाता है, तो उसका फल भुगतना पड़ता है। तो रावण भी पाप आत्मा है, इसको पता है भाई। इसको माता सीता को जो इतनी धर्मनिष्ठ हैं, पतिव्रता हैं, उनके पति के पास से जबरदस्ती उठा लाया हूं बिना उसकी इच्छा के, और अब ये शोक में इतनी मग्न है, बेचारी शोक में संतप्त हैं, और ऐसी स्थिति में मैं इनको अपना ऐश्वर्य दिखाऊं, तो ये पाप है ना। तो किसी के दुख को और ज्यादा बढ़ाना तो ये तो पाप ही है, लेकिन कर रहा है। पापात्मा वाक्यम उवाच सीताम लोभितुम इच्छया, लोभ दिखा करके, उसको लोभ युक्त करके, ये सब है मेरे पास, ये सब आपको मिल जाएगा, तो ऐसे उसको लुभाने के लिए उसको लोभ दिखा करके ये पापात्मा उनसे कहने लगा, माता सीता से, न देवेशु न यक्षेषु न गंधर्वेषु न उर्गेषु च अहम पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्य समो भवेत्। अब इसको कहेंगे अविद्या अज्ञान अहंकार की पराकाष्ठा। बोले मेरे समान मैं नहीं देखता कि लोकेषु, एक लोक नहीं किसी भी लोक में, क्योंकि देवता तो स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो बोले मेरे समान कोई देवलोक भी नहीं है। यक्ष लोक में रहते हैं, तो बोले वो भी मेरे बराबर नहीं है। गंधर्व लोक में रहते हैं, गंधर्व भी मेरे बराबर नहीं है। उर्गेशु नागलोक, जो पृथ्वी के नीचे माना जाता है, पाताल लोक। तो किसी भी लोक में, पृथ्वी लोक से लेकर के जितने भी लोक माने हैं, 14 भुवन माने हैं, उनमें मैं वीर्य समो न, ऐसा मैं देखता हूं। अहम पश्यामि, मैं ऐसे देखता हूं कि कोई भी किसी भी लोक में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो मेरे बराबर हो।